मेरा नाम अक्सा खान नासिर है और मैं दुक्की बलूचिस्तान की फ़र्स्ट फ़ीमेल विजुअल आर्टिस्ट हूँ। मैं पश्तून फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मुझे बचपन से आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अपनी सोच, अपनी ऑब्जर्वेशंस और अपनी ओपिनियंस आर्ट के थ्रू ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेस कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड फील्ड फॉर वुमेन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मेरी इनिशियल एजुकेशन कोयटा से ही हुई है और मैं अपने अंडर ग्रेजुएट के लिए कराची गई थी। मैंने बैचलर्स इन फाइन आर्ट पढ़ा और मेरा थीसिस बलूचिस्तान के ऊपर था। मेरे थीसिस में डिस्टिंक्शन आया था। फिर उसके बाद मेरे काफ़ी सारे लोकल एग्जीबिशन हुए थे, जिसमें वन ऑफ द नोटेबल वन वाज गेटिंग सिलेक्टेड फॉर पाकिस्तान एट 100 जो कि वर्ल्ड बैंक के इस्लामाबाद में था। एंड आई वाज वन ऑफ द 60 आर्टिस्ट जिनका काम वहाँ पर डिस्प्ले हुआ था। क्योंकि मैं दुक्की से बिलोंग करती हूँ तो एक लड़की का आर्ट्स पढ़ने के लिए बाहर जाना मेरी फैमिली में एक बहुत नया कॉन्सेप्ट था। तो फिर जब मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट किया और मेरी डिस्टिंक्शन आई तो मेरा एक फैमिली में एक ट्रस्ट डेवलप हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और 2021 में बर्मिंघम स्कूल ऑफ आर्ट्स से मैंने अपना मास्टर्स किया MA आर्ट एंड डिज़ाइन इंटरडिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस में और मैं 2022 में ग्रेजुएट हो गई थी। जब हम बलूचिस्तान से बाहर जाते हैं और हम बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक बैरन लैंडस्केप आता है जो कि अंडर डेवलप्ड है और वहाँ कोई एजुकेशन नहीं है। तो फिर जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया टू नो मोर अबाउट बलूचिस्तान एंड इट्स लैंडस्केप। और इसी तरह जब मैं पाकिस्तान से बाहर गई तो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि लोग हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से जानते थे। तो फिर मेरे ऊपर एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मुझे अपने प्रोविंस को भी रिप्रेजेंट करना है और अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें मैंने स्टार्ट लिया था बलूचिस्तान के आइडिया के ऊपर। फिर करते करते मैंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया, पश्तून कल्चर को, पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया। और फिर मेरा जो फाइनल थीसिस था वो साउथ एशिया के बारे में था, कॉलोनियलिज्म के बारे में था। और फिर जब मैंने अपना थीसिस प्रोजेक्ट किया, मैंने अपना काम बनाया, उनको यही लगा कि पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। हमारा जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स होते हैं और हमारे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। बाहर के लोगों से अगर हम मशीनरी हटा दें तो शायद वो इतना स्किलफुली परफॉर्म ना कर सकें, क्योंकि हमें पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मैनुअली सिखाई जाती है। तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ बन जाती है, जिसको एक वीकनेस समझा जाता है, बट ये हमारी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा 2020 में मैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए काम करी थी IDEO और UNHCR के साथ एज अ स्किल डिज़ाइनर। और मैं उसमें रेफ्यूजी हैंडीक्राफ्ट्स डिज़ाइन करती थी और फिर मैंने एक गैलरी स्टूडियो लाइक स्पेस डिज़ाइन किया था जिसमें ये सारे रेफ्यूजी आर्टिज़ान्स के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो हम डिस्प्ले कर रहे थे ताकि उनको एक प्रेजेंटेबल प्लेटफॉर्म मिल सके। इस सब में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी वेलकमिंग कंट्री और अगर जो मसले हैं अगर हम उसको थॉटफुली प्रोसेस करें, उसको सलूशन निकालें तो हमारे बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो सकती हैं। बलूचिस्तान की यूथ को लगता है कि बलूचिस्तान में आर्ट का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन जितना बलूचिस्तान डाइवर्स है हम अपना स्कोप खुद बना सकते हैं और हम बहुत आगे तक जा सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं एज एन आर्टिस्ट।